नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड सेफ्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वर्कर के अधिकार पार्ट 6 में आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 जो कि होगा सेफ्टी, जिसमें टोटल सेक्शन होगा 37 टू 41 सेक्शन तक। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए, जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके लिए। जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल है ज़्यादातर उनसे इंटरव्यू में इसी चैप्टर 4 सेफ्टी से ही सवाल पूछा जाता है। सारे सेक्शंस का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 6 में चैप्टर 4 सेक्शन 37 टू 41। पिछला जो भी पार्ट है पार्ट 1 टू पार्ट 5 वो सारा वीडियो भी आप लोग देखिए, तभी आप लोगों को टर्मिनोलॉजी फैक्ट्री एक्ट का पूरा डिटेल समझ में आएगा। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। इससे मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा से अच्छा वीडियो अपलोड हम लोग कर पाएंगे। दोस्तों आज का जो टोटल सेक्शंस है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों सेक्शन 37 है एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट गैस के बारे में। सेक्शन 38 है प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। सेक्शन 39 है पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। डिटेल्स के बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं, कृपया वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। सेक्शन 40 है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। सेक्शन 40A है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। सेक्शन 40B है सेफ्टी ऑफिसर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। सेक्शन 41 है पावर टू मेक रूल्स। ये सभी सेक्शंस के बारे में आगे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सेक्शन 37 है एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट गैस। एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक पदार्थ, इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील पदार्थ। अगर किसी भी फैक्ट्री प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है या बनाया जा रहा है उसके बारे में डिटेल है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है When dealing with flammable substance, safety is non-negotiable। इसका मतलब है कि जब भी फ्लेमेबल पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग या फ्लेमेबल मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सेफ्टी जो है नॉन निगोशिएबल है, इसमें किसी भी तरह का लापरवाही नहीं होना चाहिए। सेक्शन 37 इंश्योर दैट any factory using explosive or inflammable dust gas or vapor must take special precaution like proper ventilation होना चाहिए, spark proof equipment होना चाहिए एंड क्लियर लेबलिंग होना चाहिए ताकि लोगों को मालूम चल सके कि वो किस तरह का एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ है, जिससे लोगों को दुर्घटना फायर एक्सप्लोजन विस्फोट से बचाया जा सके। दोस्तों नेक्स्ट है सेक्शन 38 प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। इन केस ऑफ फायर ब्रेकआउट सेक्शन 38 रिक्वायर एवरी फैक्ट्री टू बी प्रिपेयर्ड। अगर प्लांट में किसी तरह का फायर से रिलेटेड दुर्घटना होता है, आपातकालीन होता है, तो सेक्शन 38 जो है हर प्लांट में प्रिपेयर होना चाहिए। दिस इंक्लूड्स इमरजेंसी एग्जिट। इसमें इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फायर अलार्म होना चाहिए और जितने भी एम्प्लॉय वर्कर्स हैं वो सभी का ट्रेनिंग होना चाहिए। दोस्तों रेगुलर फायर ड्रिल कैन बी मैंडेटरी टू रेगुलर टाइम टू टाइम फायर ड्रिल करना है। स्टेट गवर्नमेंट विल मेक रूल्स फॉर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अलग अलग प्लांट के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, मगर जो मॉक ड्रिल है फायर ड्रिल उसको करना बहुत ही मैंडेटरी है हर ऑर्गेनाइजेशन हर प्लांट के लिए। दोस्तों सेक्शन 39 है दोस्तों स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट और स्टेबिलिटी टेस्ट। किसी भी मशीन इक्विपमेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन करने के बारे में डिटेल बताया गया है कि अगर कुछ भी अनसेफ दिखता है, इफ़ समथिंग लुक अनसेफ like machine or part or building structure, इंस्पेक्टर कैन टेक एक्शन अंडर सेक्शन 39। जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है वो एक्शन ले सकता है सेक्शन 39 के अंतर्गत। फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैव द पावर टू डिमांड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, स्टेबिलिटी टेस्ट और इवन हॉल्ट ऑपरेशन अंटिल सेफ्टी इज इंश्योर्ड फॉर वर्कर एंड एम्प्लॉय। फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास पावर है कि वो डिमांड कर सकता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, स्टेबिलिटी टेस्ट का, और जो भी ऑपरेशन है उसको हॉल्ट कर सकता है, बंद कर सकता है जब तक वर्कर और एम्प्लॉय का जो सुरक्षा है वो इंश्योर ना कर लिया गया हो। सेक्शन 40 है दोस्तों सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। फैक्ट्री मस्ट बी बिल्ड एंड मेंटेन सेफली। जो फैक्ट्री है वो अच्छा से मेंटेन होना चाहिए, बना हुआ बनावट इस तरीके से होना चाहिए ताकि वो सुरक्षित हो। सेक्शन 40 इंश्योर दैट बिल्डिंग एंड मशीनरी आर स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड फ्री फ्रॉम हजार्ड। सेक्शन 40 ये इंश्योर करता है कि जो बिल्डिंग है फैक्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, स्टेबल है और किसी भी तरह का खतरा वहाँ पर ना हो। नो शॉर्टकट अलाउड व्हेन इट कम्स टू स्ट्रक्चरल सेफ्टी। किसी तरह का शॉर्टकट अलाउड नहीं है जब स्ट्रक्चरल सुरक्षा का बारे में बात हो। इस तरह का जो भी सेक्शंस बनाया गया है, कानून बनाया गया है, ये हमारी जानकारी के लिए बनाया गया है। हम लोग जानकारी रखेंगे तभी इसका पालन कर पाएंगे और अपनी कंपनी में फॉलो करा पाएंगे। दोस्तों
नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 40A, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। सेफ्टी इज़ नॉट अ वन टाइम जॉब। सेफ्टी जो है, सुरक्षा जो है, ये एक बार का काम नहीं है। सेक्शन 40A मेक्स इट क्लियर फैक्ट्री बिल्डिंग मस्ट बी रेगुलरली मेंटेन टू प्रिवेंट डिटोरिएशन एंड एक्सीडेंट। दिस इंक्लूड्स रूफिंग, वॉल, फ्लोर एंड मोर। सेक्शन 40A में ये बताया गया है कि जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वो किसी तरह का दुर्घटना होने से बचाने के लिए टाइम टू टाइम मेंटेन होना चाहिए, उसका रूफ, उसका वॉल, उसका सीलिंग्स, उसका फ्लोर, ताकि इस्तेमाल करते समय बिल्डिंग का किसी तरह का दुर्घटना ना हो दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे सेक्शन 40B, सेफ्टी ऑफिसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों फैक्ट्री एक्ट का, क्योंकि हर प्लांट ऑर्गेनाइजेशन को सेफ्टी ऑफिसर हायर करना पड़ता है, ताकि सेफ्टी ऑफिसर हर तरह का इंस्पेक्शन करे, ऑडिट करे और खतरा से लोगों को बचाए, ताकि दुर्घटना कम से कम हो सके। और दुर्घटना को कंट्रोल करने के लिए ही सेफ्टी ऑफिसर्स को हायर किया जाता है। जो भी नियम कानून है उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको भी इंश्योर करने के लिए ही सेफ्टी ऑफिसर को हायर करना है प्लांट ऑक्यूपायर को। तो सेक्शन 40B में क्या डिटेल है? इन लार्ज और हाई रिस्क फैक्ट्रीज सेफ्टी ऑफिसर आर मस्ट बी अपॉइंटेड। सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए जो भी हाई रिस्क और लार्ज फैक्ट्री है उनमें। सेक्शन 40B रिक्वायर अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल हु मॉनिटर एंड एनफोर्स सेफ्टी प्रैक्टिस इन डेली। मतलब कंपनी ऑक्यूपायर को, प्लांट मैनेजमेंट को सेफ्टी ऑफिसर हायर करना है। ये फैक्ट्री एक्ट में लिखा गया है कि 1000 वर्कर पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए जो कि प्लांट की सुरक्षा नियमों को पालन कराने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। सेक्शन 41, पावर टू मेक रूल। फाइनली सेक्शन 41 empower the government to make specific rule to strengthen all of this provision. This flexibility ensure the law keeps up with changing technologies and safety standards. सेक्शन 41 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि जो भी स्पेसिफिक रूल्स हैं उसको मजबूत बनाने के लिए नया टेक्नोलॉजी और नया स्टैंडर्ड्स को अप टू डेट करके फैक्ट्रियों में लागू करे दोस्तों। सो अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्री सेफ्टी लॉ इज़ नॉट जस्ट फॉर लॉयर। ये सिर्फ जो कानून है ये एडवोकेट लॉयर के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए दोस्तों। ये आपको मदद करेगा आपके प्लांट में आपके अधिकार के बारे में जानकारी के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों। तो अगर कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आगे आप लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में क्या जानकारी चाहिए, मैं वैसा ही वीडियो बनाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4A के बारे में दोस्तों, जो होगा प्रोविज़न रिलेटिंग टू हजार्डस प्रोसेस के बारे में, जिसमें टोटल सेक्शंस होगा 41A से 41H तक दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को फैक्ट्री एक्ट का जो भी डिटेल है अच्छे से जानकारी मिल रहा होगा। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग या कंटेंट का ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वैसा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें।